हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद मी चैनल। आज हम एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो भक्ति काल की प्रैक्टिस सेट हमें हमारी चल रही है अभी, इसमें से 62 क्वेश्चन भक्ति काल के हो चुके हैं। अब हम आज 63 से शुरू करेंगे। आपको मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि एलटी ग्रेड की जो डेट है एग्ज़ाम, पहला आपका मैथ का पेपर है, दूसरा हिंदी है, तो जो कि 7 तारीख या 9 तारीख को प्रस्तावित है। डेट मुझे याद नहीं अभी। और अच्छे खासे पद हैं एलटी में, तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास एक सीट अपनी पक्की करने का। तो उसके लिए आप रोज हमारी 2 बजे की लाइव क्लासेस ज्वाइन किया करिए, क्योंकि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करवा रहे हैं इस समय। सिलेक्शन वाली सीरीज हमारी चल रही है। तो आदिकाल से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे हमने कराए। अब हम भक्ति काल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो आज विजयादशमी है, तो आप लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गांधी जयंती भी है। तो दो चीज़ें, दो अपोजिट चीज़ें हैं आज। एक बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है, एक लोग की मृत्यु हो रही है, तो एक लोगों का जन्म हो रहा है। तो दो चीज़ें हैं आज। तो भक्ति काल से 63 क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज हम। तो 63 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। 63 क्वेश्चन। सेशन को शेयर करते रहा करिए, जिससे कि ये वीडियोस हिंदी साहित्य के छात्रों के पास पहुंच पाए। और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। ठीक है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध अर्थात गायों का वध बंद करवा दिया था। उस समय गायों का वध जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर, मतलब ये सब चीजें होती थी उस काल में। तो ये सब चीजें अकबर, एक कवि थे, वो जो ऑप्शन में दिया आप आंसर कीजिएगा तब मैं उनके बारे में बताऊंगा। उनके जो पद थे उससे प्रभावित होकर, उससे उनके पदों से प्रभावित होकर के अकबर ने गोवध जो है बंद करवा दिया था हमेशा के लिए। तो वो कौन कवि हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए संत दादू दयाल, बी आलम, सी सेनापति, डी गंग। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ए ए ए संत दादू दयाल, बी आलम, सी सेनापति या डी गंग। जल्दी जल्दी शेयर करिएगा चैनल को, सेशन को, जिससे कि जो हमारी क्लासेज है हिंदी साहित्य के छात्र ज्वाइन करें। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है, पीवाई क्यूज और प्रैक्टिस सेट दोनों एक साथ चल रही है। आपकी पीवाई क्यूज से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट से संबंधित क्वेश्चंस हमने रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, देखिए, दादू दयाल भक्तिकाल के कवि हैं, आलम रीतिकाल के कवि हैं, सेनापति भी रीतिकाल के कवि हैं, और गंग कवि जो है ये भक्तिकाल के कवि हैं। तो ठीक है, तो हमारा भक्तिकाल चल रहा है, तो भक्तिकाल से ही रिलेटेड कवि होंगे। तो दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, सेनापति और आलम। ठीक, सेनापति और आलम कट गए। अब बचे दादू दयाल और गंग कवि। दादू दयाल और गंग कवि। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी कौन सी प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है हमारा आज। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है हमारा, ठीक। प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो किस कवि की रचनाओं से प्रभावित होकर जो अकबर जी थे, अकबर जी, अकबर जो थे
वो एक उन्होंने एक बार जो है दादू दयाल के ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन जो दादू दयाल है उनके पदों को दादू दयाल के पदों से वो इतना प्रभावित हुए थे। दादू दयाल के पदों से वो इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने साम्राज्य के अंतर्गत एक घोषणा कर दी, और अर्थात वो घोषणा वही है जो क्वेश्चन में दिया है कि उन्होंने गोवध बंद करवा दिया। ठीक है, गोवध जो है वो बंद करवा दिया। गोवध जो है वो बंद करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वो सही होगा ए, 63 का ए। 63 का ए आंसर सही होगा। तो किस कवि की रचना से? तो दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर। दादू दयाल का जो जन्म वर्ष है वो 1388 ईस्वी है। ठीक है, दादू दयाल की रचनाओं से प्रभावित होकर। तो 63 का जो आंसर सही होगा वो ए सही होगा। 64 की तरफ चलते हैं। 64 की तरफ चलते हैं। 64 पद से संबंधित है। 64 पद से संबंधित पंक्ति है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस हैं हिंदी साहित्य के, हम आपको इस चैनल पे जो भी करवाते हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। आप जाके चाहे थ्योरी की बुक्स देख सकते हैं। सब इसका प्रमाण हमारा दो ही तीन जो प्रामाणिक बुकें रहती हैं, जैसे आचार्य शुक्ल की बुक, बच्चन सिंह की बुक और नगेंद्र की बुक। ये तीन हिंदी साहित्य के इतिहास की ऐसी तीनों बुक हैं कि इन्हीं तीनों से हिंदी साहित्य का इतिहास का जितना भी विषय सूची है, जितने भी सिलेबस आते हैं, सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो भी ये क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं और प्रैक्टिस सेट जो हैं, वो हमारी प्रामाणिक पुस्तकों से रखे गए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे और नए क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि जो आपको नए क्वेश्चंस लगे उसको आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए और उसको नोट कर लिया करिए। तो इस पद का पदकार कौन है कि मनवा तो दह दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है? मनवा तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ऑप्शंस आपके सामने: ए सूरदास, बी रहीम, सी रसखान या डी कबीरदास। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। मनवा तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है? ए सूरदास, बी रहीम, सी रसखान या डी कबीरदास। मनवा तो दह दस फिरे। मनवा तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि भाषा शैली से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस कवि की है। ठीक है, कि भाषा शैली जो है, भाषा शैली के आधार पर ही इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि मनवा तो है 10 फिरे, यह तो सुमिरन ना, मनवा है तो 10 फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है? तो वो हमारे सदुक्कड़ी भाषा के बारे में आपने सुना होगा। सदुक्कड़ी भाषा, इससे सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, इससे पहले हम नाथों में के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग नाथ करते थे। इससे पहले नाथों के अंतर्गत इस भाषा का प्रयोग देखने को मिलता था। लेकिन इस भाषा का जो है असली जो प्रयोक्ता इसके कौन है? हमारे कबीर दास जी। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण संत के प्रवर्तक हैं। निर्गुण धारा के प्रवर्तक हैं कबीर दास जी। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा, मनवा तो दह दस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, तो 64 का आंसर जो होगा वो होगा कबीर दास। 64 का आंसर होगा वो होगा कबीर दास। ठीक है, 64 का आंसर होगा कबीर दास। 64 का आंसर कबीर दास होगा। 64 का आंसर कबीर दास होगा। 65 की तरफ चलते हैं। 65 बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये कि दुल्हन गाँव में मंगलाचार, हम आए राजा राम भरतार। पूरा पद यही है कि दुल्हन गाँव में मंगलाचार, हम आए राजा राम भरतार।
ये जो पंक्ति है इसमें प्रेम का कौन सा रूप जो है निरूपित है या लक्षित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए साहचर्य जन प्रेम, बी सहज प्रेम, सी विषम प्रेम या डी दाम्पत्य प्रेम। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा कि दुल्हन गावहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप वर्णित है? साहचर्य जन प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम या दाम्पत्य प्रेम। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। साहचर्य जन प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम या दाम्पत्य प्रेम। ये पंक्ति आपको पता है किसकी है? ये जो दुल्हन, पूरी पंक्ति में लिख देता हूं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है एग्जाम्स में कि ये पंक्ति किसकी है। हम घर हम घर आए राजा राम भरतार। ठीक है, दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पद जो है किसका है? तो ये हमारे कबीरदास जी का पद है। ये हमारे कबीरदास जी का पद है। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसको इसको नोट भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये। ठीक है, तो ये कबीरदास जी का पद है। और इसमें कौन सा प्रेम का कौन सा रूप लक्षित हो रहा है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस पद से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जो है पद से ही आप लिख अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें इसमें जो है वो हो रहा है दाम्पत्य प्रेम। कौन सा प्रेम लक्षित हो रहा है? दाम्पत्य प्रेम लक्षित हो रहा है। दाम्पत्य प्रेम लक्षित हो रहा है। ठीक है, दाम्पत्य प्रेम लक्षित हो रहा है। तो ऑप्शंस आपके जो सामने हैं वो है 65 का डी ऑप्शन। 65 का डी सही होगा, दाम्पत्य प्रेम। दाम्पत्य प्रेम। तो 65 क्वेश्चन आज के हमारे सेशन के अभी तक 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। टोटल भक्ति काल के 65 क्वेश्चंस हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं स्टडी विद मी चैनल के यूट्यूब चैनल पे। और वीडियोज को लाइक कर दिया करिए। हम आपके लिए इतनी यूजफुल वीडियोज, इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट ले आते हैं, तो उसके लिए हम एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियोज को लाइक कर दिया करिए ज़रूर से। तो 65 का डी हो गया। 65 का डी हो गया। 66 की तरफ चलते हैं, 66वें क्वेश्चन की तरफ। 66वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आसड़ियाँ असड़ियाँ जहाँ पड़ी पंत निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं कि नाथपंथी साधना, बी सूफी साधना, सी सिद्ध साधना या डी अद्वैत वेदांत। नाथपंथी साधना, सूफी साधना, सिद्ध साधना या डी अद्वैत वेदांत। पहले अच्छे से पद को पढ़िएगा कि असड़ियाँ जहाँ पड़ी पंत निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। तो इस साखी में निम्नलिखित में से इस साखी में निम्नलिखित में से इस साखी में गुड आफ्टरनून ज्योति जी, गुड आफ्टरनून। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग कि इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? मुख्य प्रभाव है।
असड़ियाँ झाई पड़ी पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़या है, राम पुकारी पुकारी। अच्छा, राम के नाम को पुकारते पुकारते हमारे जीभ में छाला पड़ गया है, मतलब ऐसी दशा का वर्णन किया गया है कि भगवान के रूप को, भगवान के नाम को प्राप्त करने के लिए, भगवान के नाम को प्राप्त करने के लिए, भगवान का नाम लेते लेते हमारे जीभ में छाला पड़ गया है। तो इस पंक्ति का आशय यही है। तो इसमें ये जो किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है, तो ये जो साधना है, ये जो साधना है, इसमें साधना पद्धति सूफी साधना पद्धति है। कौन सी है? सूफी साधना पद्धति। 66 का सी आया है, सृष्टि जी का। सूफी साधना होगा 60 जी, बी ऑप्शन होगा सूफी साधना पद्धति। ठीक है, थोड़ा अजीब है ये आंसर, लेकिन आंसर यही होगा कि सूफी साधना के अंतर्गत, सूफी साधना के अंतर्गत आया है। 66 का सी बी होगा, 66 का बी होगा। ठीक, 66 का बी होगा, 66 का बी होगा। 67 की तरफ चलते हैं। ढाई, ये तो बहुत ही सरल पंक्ति है, बहुत ही सरल पंक्ति है ये। इसका आंसर तो सबको ही पता ही होगा कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए कुदमन, बी ईश्वरदास, सी कबीरदास या डी जयसी। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। दृष्टि जी, ज्योति जी, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। 67 का आंसर आ चुका है सृष्टि जी का सी। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा देरी ना करते हुए, इस क्वेश्चन में ज्यादा देरी ना करते हुए, 67 बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसको ज्यादा देरी ना करते हुए आंसर बता देते हैं। सृष्टि जी का आंसर सही है सी। कबीर की पंक्ति है कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, 68 की तरफ चलते हैं। 68 की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने कल भी आपको व्याख्या करके बताया था कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं। तो जिन्होंने कल की क्लास देखी थी, वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे। जिन्होंने कल की क्लास देखी थी, तो श्रृंगार रस के, और इनको इनको जो है भक्ति काल का सबसे सुशिक्षित कवि कहा जाता है। ठीक है, सुशिक्षित संत कवि इन्हें कहा जाता है। सुशिक्षित अर्थात बहुत ही पढ़े लिखे। सुशिक्षित संत कवि कौन है? बहुत ही पढ़े लिखे संत कवि हैं ये। ठीक, तो कौन है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। और ये श्रृंगार रस के विरोधी भी हैं, श्रृंगार रस के विरोधी भी हैं, श्रृंगार रस के विरोधी हैं। श्रृंगार रस के विरोधी हैं, इन्हें श्रृंगार रस का कट्टर विरोधी कहा जाता है। ये जो है, इनका नाम ऑप्शन में आपके दिया है कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन है? मलुकदास, कबीरदास, सुंदरदास या रैदास। ठीक है, 68 का आंसर जल्दी जल्दी कीजिएगा आप लोग। सृष्टि जी, ज्योति जी, 68 का आंसर कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? सुशिक्षित संत कवि भी थे उसमें, अर्थात बहुत ही पढ़े लिखे कवि हैं ये।
संत कवि हैं ये। तो उनका नाम है, इनका नाम हम आपको बता देते हैं। इनका नाम है सुंदर दास। कौन है? तो सुंदर दास जी। अर्थात 68 का जो आंसर होगा, नो नो, मलुक दास नहीं होगा। 60 जी मलुक दास नहीं होगा, सुंदर दास होगा। 68 का सी, 68 का सी होगा, ठीक है। 68 का सी होगा, 68 का सी होगा, ठीक। 69 की तरफ चलते हैं अब। तो अभी तक हमारे भक्ति काल से संत काव्य से अभी जो संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, ये देखिए, इनके बारे में आप दो चीजें याद कर लीजिए। दो चीजें से इनसे क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी हैं, और दूसरा, भक्ति काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा संत कवि कौन है? तो वो सुंदरदास। दो चीजें इनके बारे में आप याद कर लीजिए, दो चीजें के बारे में आप याद कर लीजिए, ठीक है। 68 क्वेश्चन, 60 68 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 69 की तरफ चलते हैं। 69 की तरफ चलते हैं कि विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, अर्थात इनके शिष्य कौन है? शिष्य इनके कौन है? ऑप्शंस आपके सामने, ए रहीम, बी सूरदास, सी मीराबाई, या डी नामदेव। बी रामदेव। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई भी क्लासेज आपको मिस नहीं करनी है। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेटअप आपकी चल रही है। आपको पता है कि आपके पास समय बहुत कम है और मौका बहुत अच्छा है। आयोग ऐसे मौके, आपको पता ही, यूपी में जो टीचर की वैकेंसियां आती हैं वो काफ़ी समय समय, मतलब कि सालों बीत जाते हैं वैकेंसी आने में, कोई लगातार एग्जाम्स नहीं होते हैं। तो आपके पास मौका भी काफ़ी अच्छा है। ये मौका जाने ना दीजिए हाथ से। इसके बाद पता नहीं कब आयोग वैकेंसी देगा। वैसे ही 6 साल लग गए इस वैकेंसी को आने में। तो आपको अच्छे से एग्जाम देने हैं। इसके लिए आपको निरंतर आपको प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। इसके लिए आपको हमारी क्लासेस रोज 2 बजे आप ज्वाइन करिए। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए भी बुक बताई है, वस्तुनिष्ठ की बुक बताई है। तो बुक के साथ साथ आप हमारी प्रैक्टिस सेट रोज 2 बजे देखा करिए, रोज 2 बजे लाइव आया करिए। जो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो नहीं कर पाते किसी कारणवश, वो हमारी रिकॉर्डेड क्लास हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। यह प्रैक्टिस सेट पूरा सिलेबस तक चलता रहेगा, जब तक पूरा सिलेबस समाप्त नहीं हो जाता है। तो 69 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 69 का आंसर, कि विठोबा, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो जो इसका आंसर सही होगा 69 का, 69 का, देखिए, इनके इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है, एक पद भी इन्होंने गाया है, जो इनके शिष्य हैं विठोबा खेचर। इनके जो शिष्य हैं, उनका नाम है नामदेव। क्या नाम है? नामदेव, ठीक। तो विठोबा खेचर के शिष्य का नाम क्या हुआ? नामदेव नाम हुआ। तो इनका एक पद है जिसमें एक पंक्ति है कि खेचर जी के नाम पर शरण लागा। ऐसी ही पंक्ति है कुछ, खेचर जी के नाम पर शरण लागा। तो ये इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के नाम पर शरण मेरा लागा। खेचर जी के नाम पर, ठीक। तो 69 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा डी, तन मेरी सुई मन मेरा धागा। 69 का सही होगा डी, 69 का डी सही होगा। 69 का डी सही होगा। और लोग आज क्लासेज अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लग रहा है विजयदशमी मना रहे हैं। तो 69 का डी ऑप्शन सही होगा। 70 की तरफ चलते हैं। कबीर परचई के रचनाकार कौन है? कबीर
परिचयी के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए नाभादास, बी अनंत दास, सी धर्मदास या डी सुंदर दास। चारों जो हैं भक्तिकाल से रिलेटेड कवि हैं, भक्तिकाल के ही कवि हैं चारों। तो आप जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा 70वें क्वेश्चन का। 70वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने। ए नाभादास, बी अनंत दास, सी धर्मदास या डी सुंदर दास। ठीक है, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? ए नाभादास, बी अनंत दास, सी धर्मदास या डी सुंदर दास। तो हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो हमारी क्लासेस रोज जो भी जब भी लाइव होंगी आपको पहले से जानकारी मिल जाएगी। हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रही है हिंदी साहित्य के लिए एलटी ग्रेड से संबंधित, उसके बाद हम जीआईसी की भी क्लासेस, ये सब सिलेबस सेम ही है। अगर आप कहेंगे तो हम जीडीसी की भी तैयारी करवाएंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जीडीसी का भी फॉर्म फिलअप हो चुका है। जीडीसी अर्थात जो नेट क्वालिफाई लोग हैं वो जीडीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है डिग्री कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आपको ऐसा पद पाने के लिए आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपना मेहनत करती रहनी चाहिए। तो आपको मेहनत में कोई भी कमी नहीं करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। 70 का आंसर आ चुका है नाभा दास सृष्टि जी का। 70 का ऑप्शन आ चुका है नाभा दास। 70 का ऑप्शन आ चुका है नाभा दास। ठीक है, तो कबीर परिचयी, कबीर परिचयी जो है, कबीर परिचयी के जो रचनाकार हैं वो हमारे कौन हैं? वो हमारे हैं अनंत दास जी। ठीक है, अनंत दास जी। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? तो अनंत दास जी हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, कबीर परिचयी के रचनाकार अनंत दास जी हैं। ऑप्शंस आपके मैंने। अटल पांडे जी 70, अनंत दास जी, अटल जी 70 का ये होगा। 70, नो नो, ये नहीं होगा। अनंत दास, हाँ अनंत दास, सॉरी, 70 का बी सही है, आपका सही है। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? अनंत दास जी हैं। बहुत ही नई रचना है भक्तिकाल की है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि आयोग अब वैसे घिसे पिटे क्वेश्चन, जो परीक्षा प्रणाली है उससे काफी ऊपर उठ चुका है। वो नए नए क्वेश्चन लाता है, नई नई रचनाएं लाता है, और कथन जो है शुक्ल के कथन वो नहीं रखता अब ज्यादातर। जितने भी आलोचक हैं आपको सबके कथन रखने हैं। ठीक है, जितने भी आलोचक हैं आपको सबके कथन रट लेने हैं। 71 की तरफ चलते हैं कि कबीर की उलटवासियों में, कबीर की उलटवासियों में, कबीर की कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? फास्ट कराइए सर जी, जी जी फास्ट ही करा रहे हैं। 71 का 71 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? 71 का डी आ रहा है अद्भुत। अटल जी का आंसर आ चुका है। मुन्नी कुमारी जी का, अटल जी का क्लास की टाइमिंग क्या है? सर 2 बजे, 2 बजे क्लास की टाइमिंग है। रोज 2 बजे आपको ज्वाइन कर लेना है स्टडी विद मी चैनल के प्लेटफॉर्म पे। 2 बजे आपको ज्वाइन कर लेना है। ये हमारी भक्तिकाल की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है अटल जी। ठीक है, 71 का डी आया है, एकदम सही आंसर है आपका अटल जी। आपकी तैयारी काफी अच्छी है। 71 का डी। ठीक है, 71 का जो ऑप्शन सही होगा
वो होगा डी, अद्भुत रस। 71 का कबीर की उलट बासियां, 71 का डी सही होगा। 71 का डी सही होगा, ठीक है। 71 का डी, अद्भुत रस। जी जी जी, मुन्नी को बोला जी, डी डी सही होगा। 72 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 72 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कबीर के जो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कबीर कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? 72, आचार्य शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी गोविंद त्रिगुणायत। 72 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आपकी आने वाली है। लगभग 13,000 पद हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो इसके लिए भी आपका सिलेबस, ये हमारे इसका सिलेबस और केवीएस एनवीएस का सिलेबस मैं एक एक दिन आपको इस पे डिस्कस करूंगा सिलेबस के ऊपर। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, पहले आप अपनी विषय सूची के अनुसार ही पढ़ाई किया करिए। विषय सूची से बाहर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। 72 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 72 का आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। 72 का आंसर कीजिएगा। ठीक है, 72 का आंसर कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। 72 का आंसर कीजिएगा। तो ये जो आंसर इसका सही होगा 72 का, तो वो क्वेश्चन जो आप अच्छे से पढ़िए, तो जो आंसर सही होगा इसका वो होगा हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो उनकी पुस्तक है जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है कि उसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, उसमें उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने भक्ति काल से संबंधित जो ये कथन रखे हैं अटल जी का, बहुत देर में कमेंट देख रहे हैं। उर्मी जी सर फास्ट कराइए। जी जी फास्ट करा रहे हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, 72 का ए सही होगा। रामचंद्र शुक्ल, ठीक। 73 की तरफ चलते हैं। 73 की तरफ चलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है, अब ये बताइए, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? उर्मी जी, अटल जी, सृष्टि जी, मुन्नी जी। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में सम्मिलित हैं? ऑप्शंस आपके, बाइबिल, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, या डी कुरान। जी 72 का हो गया। 73 की तरफ चलिए। 73 का बी आ गया। इसी के साथ आप ये भी बताइए कि इसमें कितने पद सम्मिलित हैं? रैदास के पदों की संख्या बता दीजिए, ठीक है। देखिए, आंसर तो आपके सही है, बी। बी होगा, बी सही होगा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में है। कमेंट करके बताइए कितने पद सम्मिलित हैं आदि गुरु ग्रंथी साहिब। ठीक है, इसमें कितने पद सम्मिलित हैं ये भी आंसर करके बताइए। जी एकदम सही है, अटल जी का आंसर एकदम सही। तो सब 40 पद सम्मिलित हैं, ठीक है। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। 73 का जो आंसर सही होगा वो बी सही होगा। 73 का आंसर बी सही होगा, ठीक। 73 का आंसर बी सही होगा। 73 का बी सही होगा। 73 हो गए। 74 की तरफ चलते हैं। अब हम 74 की तरफ चलते हैं।
एलटी में हिंदी साहित्य का तो तैयारी मैं आपको करवा ही रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम व्याकरण के भी क्वेश्चन कराएंगे। पहले हम हिंदी साहित्य पे फोकस करते हैं, और लेकिन व्याकरण को जो है, व्याकरण भी ध्यान देना है, क्योंकि व्याकरण से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एलटी ग्रेड में। 74 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? उक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी परशुराम चतुर्वेदी, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 74 का डी। 74 का डी आंसर सही होगा। कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। 74 का आंसर कीजिएगा। मैं दो चार पॉइंट लिखवा देता हूँ, दो चार पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ इनके बारे में। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन क्या पूछा है। वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा था? वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर किसने कहा था? तो वो कहा था हमारे हमारे एचपीडी जी ने, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा लिख लीजिएगा। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था? सदुक्कड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा था? तो वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। एक और लिख लीजिएगा। कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था कबीर की भाषा को? पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को, कबीर की भाषा को पंचमेल। जी जी, फास्ट ही करा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो वो कहा था श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने। और संत भाषा किसने कहा था? तो वो कहा था बच्चन सिंह जी ने। ठीक है। संत भाषा किसने कहा था कबीर की भाषा को? तो वो कहा था हमारे बच्चन सिंह ने। किसने कहा था? तो बच्चन सिंह ने कहा था। तो हो गया ये। 74 का जो आंसर होगा वो होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 75 की तरफ चलते हैं। इसका कालानुक्रम बताइए, कौन रचना का, कौन से, इसका जन्म पहले हुआ था? सुमेलित इसको बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन से रचनाकार, कविकार, संत का जन्म पहले हुआ था, किसका बाद में हुआ था? इसके लिए आपको जन्मकाल जितना हो सके उतना रट के रखिए दिमाग में। कि जैसे ही ऑप्शन दिखे आपको तुरंत आप आंसर कीजिए। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा 75 का। 75 का जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, बी आ रहा है। एक बार समय भी आप लोग बता देते हैं। समय भी बता दीजिए। समय भी बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। 75 का, 75 का समय, समय आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए। ठीक है। समय भी बताइए कि कौन से रचनाकार का जन्म कब हुआ था। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा।
अटल जी पूछ रहे हैं, अटल जी ने पूछा है कि अवधी भाषा किसने कहा था। अवधी भाषा, तो अवधी भाषा के बारे में थोड़ा संशय है, लेकिन ये जो प्रस्ताव रखा था, मतलब मानने की कोशिश की थी, वो हमारे किसने की थी, तो राम अवधी भाषा, अवधी भाषा जो मानने की कोशिश की थी, वो हमारे राम कुमार वर्मा जी ने की थी। अवधी भाषा, अवधी भाषा किसने की थी, तो हमारे राम कुमार वर्मा जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने की थी, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी ने। जी, कबीर का 1398, सूरदास 1478, जायसी 1492, तुलसी 1532। ठीक, 1532। तो सही आंसर है आपका 75 का, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, 75 का बी, 75 का बी सही होगा। 75 का बी सही होगा। 75 का बी सही होगा। 76 की तरफ चलते हैं कि कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली। कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ए रविदास, बी धर्मदास, सी गरीबदास या डी मलूकदास। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। मालती सिंह का आ चुका है आंसर बी, मालती सिंह का बी आया धर्मदास। 76 का आंसर आएगा बी, धर्मदास। 76 का आंसर आएगा बी। और लोग भी आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी। 76 का आंसर, 76 का आंसर कीजिएगा। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसने संभाली थी, अर्थात किसे मिली थी। ठीक है, तो कबीर के परलोकवास होने पर अटल जी, मालती जी, मुन्नी जी, सृष्टि जी, ज्योति जी, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। अटल जी का आ रहा है धर्मदास को, धर्मदास को। 76 का आंसर आ रहा है बी, 76 का आंसर क्या आ रहा है, तो बी आ रहा है, तो ये एकदम सही आंसर है। 76 का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, धर्मदास। तो आंसर क्या होगा बी। कबीर दास के ये महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे, एक ही शिष्य उनके हैं ये जो, ठीक है। धर्मदास को ही उनकी गद्दी मिली थी जब कबीर दास की मृत्यु हो गई थी, तो धर्मदास को ही उनकी गद्दी मिली थी। 76 का बी। 77 की तरफ चलते हैं, 77 की तरफ चलते हैं कि कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है कि एक कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बी, बी काव्य रचना का प्रथम लक्ष्य, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। ठीक है। सी, इसमें असत्य शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़िएगा तब आंसर कीजिएगा। सी, कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। और डी, कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। तो कौन सा कथन असत्य है। 77 का बी, 77 का बी। मालती जी, अटल अटल जी का आंसर आ चुका है, 77 का बी आंसर आया है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये सत्य है।
तो 77 का बी आंसर आ रहा है। बी बी को लॉक किया जाए। जी अटल जी, बी जो है 10 लाख रुपए का क्वेश्चन है ये। लॉक कर देते हैं बी को। बी को लॉक कर दिया हमने। बी को लॉक कर दिया, तो काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। ये सही आंसर है, ठीक है। तो ये इन कथनों में असत्य है, इन कथनों में असत्य है 77 का बी। 77 का बी। 77 का भी 78 की तरफ चलते हैं। 78 की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? ए नाथ साहित्य, बी उपनिषद, सी अद्वैत दर्शन या डी जैन साहित्य। ए नाथ साहित्य, बी उपनिषद, सी अद्वैत दर्शन या डी जैन साहित्य। तो मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? देखिए, जो संत काव्य है, मैंने बताया था कि निर्गुण धारा के अंतर्गत दो आते हैं। एक संत काव्य आते हैं, एक सूफी काव्य आते हैं। ठीक, 78 का आंसर आ चुका है। तो जीएसटी कितना कटेगा? तो जीएसटी का नियम तो अब बदल चुका है, तो उसी का हिसाब से कटेगा आपका। तो मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? देखिए, संत काव्य के अंतर्गत, निर्गुण धारा के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। एक संत काव्य और सूफी काव्य। तो संत काव्य जो है वो नाथ साहित्य से भी है। 78 का कौन सा आंसर आया है? डी आया है। मालती जी का सी आ रहा है। नाथ साहित्य भी है, उपनिषद भी है, और प्लस अद्वैत वेदांत, अद्वैत दर्शन भी है। ठीक, तो ये तीन संत के अंतर्गत आ जाते हैं। नाथ, उपनिषद और अद्वैत। तो कौन सा इसमें से किसका प्रभाव नहीं माना जाता है? तो वो जो है जैन साहित्य, डी ऑप्शन सही होगा। तो संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो संत काव्य का प्रभाव नहीं माना जाता है। तो 78 का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी। 78 का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 78 का डी ऑप्शन सही होगा। 79 की तरफ चलते हैं। 79 की तरफ, कि पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ऑप्शंस आपके: शंकराचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानंद या डी मध्वाचार्य। ठीक है, शंकराचार्य के दर्शन का नाम बताइएगा आप लोग। शंकराचार्य के दर्शन का नाम। तो शंकराचार्य अद्वैत वेदांत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानंद जो है रामानंदी संप्रदाय, मध्वाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक, तो 79 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 79 का आंसर जल्दी जल्दी कीजिएगा। सी आंसर आ चुका है मालती जी का, अटल जी का। 79 का सी ऑप्शन आ चुका है। 79 अपने गुरु रामानंद। तो कबीर किसके पैरों के नीचे आए थे? तो रामानंद, पंचगंगा घाट पे जब रामानंद जी के पैरों के नीचे कबीर जी आ गए थे, तो रामानंद जी के मुख से राम राम निकला था। तो उसी राम राम को वो गुरु मंत्र मानकर रामानंद को अपना शिष्य मानने लगे थे। ठीक है, तो ये है इनका संक्षिप्त में विवरण, कि पंचगंगा घाट पे रामानंद के पैरों के नीचे जब कबीरदास जी आ जाते हैं, तो रामानंद के मुख से राम राम निकलता है, और इसी राम राम को कबीरदास जी गुरु मंत्र मानकर रामानंद को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, तो 79 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी।
79 का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। 79 का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? सी सही होगा। 79 का सी सही होगा। 79 का सी सही होगा। 80 की तरफ चलते हैं। आज के हमारे सेशन का ये 18वां क्वेश्चन है। अभी मैंने इस पद के बारे में आपको बताया था कि ये पद किससे संबंधित है। कि मन मेरी सुई, तन मेरा धागा, खेचर जी के नाम पर। खेचर जी आ गया तो आप समझ गए होंगे ये किसकी पंक्ति है। विठोबा खेचर किसके गुरु थे? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में कराया था। विठोबा खेचर किसके गुरु थे? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इनसे रिलेटेड कि मन मेरी सुई, तन मेरा धागा। 80 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है सी। 80 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है अटल जी का सी। मन मेरी सुई, तन मेरा धागा। काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? कबीर, नानक, नामदेव, यशदी, दादू। 80 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है सी। जी अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि जो नामदेव के जो गुरु थे उनका नाम था विठोबा खेचर। नामदेव के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विठोबा खेचर। उसी के आधार पर आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अभी तक सी आंसर आया है कि मन मेरी सुई, तन मेरा धागा। मन मेरी सुई, तन मेरा धागा, खेचर जी के नाम पर। तो 80 का जो आंसर सही होगा वो सही होगा सी, नामदेव। विठोबा खेचर के शिष्य नामदेव का यह पद है। ठीक है। 80 क्वेश्चन कंप्लीट। 81 की तरफ चलते हैं। 81। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो अच्छे से दे लेगा मैं समझ जाऊंगा उसकी तैयारी काफी अच्छी लेवल की है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही देना है कि किस समीक्षक ने कहा था। 81 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस समीक्षक ने कहा था कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ए नंदलाल वाजपेयी, बी नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी श्याम सुंदर दास। शब्दों के जोड़ तोड़ में फेर लाने के चमत्कार लाने में। ठीक है। 81 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 81 का आंसर जो कर लेगा उसकी तैयारी में बहुत अच्छी मानूंगा। आपको तुरंत आंसर करना है। खोजबीन नहीं करनी है इधर उधर, आपको इसका आंसर देना है। इससे आप अपना मूल्यांकन आकलन जो भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत नया क्वेश्चन है। देखिए ये छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का क्वेश्चन है। तो अब जो क्वेश्चंस को आप बांट नहीं सकते हैं। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा है तो क्या प्रवक्ता में पूछेगा? ऐसे हाई लेवल का क्वेश्चन क्या पूछेंगे? तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से नहीं पूछ सकता है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ने का। तो अटल जी का आ रहा है कि श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास आंसर आ रहा है अटल जी का। अटल जी का आंसर आ रहा है श्याम सुंदर दास 81 का। अटल जी आप सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं आप सही बताइए कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। श्योर होके आंसर कीजिएगा कि नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है या नगेंद्र जी ने कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। सोनू जी का आंसर आया है डी श्याम सुंदर दास। सोनू जी का भी आंसर आ गया है डी श्याम सुंदर दास। तो 81 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सही होगा। वो सही होगा डी। क्या होगा? डी होगा। श्याम सुंदर दास ने कबीर के बारे में यह महत्वपूर्ण उक्ति कही थी। श्याम सुंदर दास ने कबीर के बारे में यह महत्वपूर्ण उक्ति कही थी कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था।
तो अटल जी, सोनू जी, आप लोग की तैयारी काफी अच्छी है। श्याम सुंदर दास ही सही आंसर है इसका। श्याम सुंदर दास ही है। ठीक है, एकदम सही आंसर आप लोगों का। 100% जी, 100% श्याम सुंदर दास। 82 की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 82 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है। 82 का आंसर कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी। ऑप्शंस आपके सामने। ए पूरन दास, बी जगजीवन दास, सी भगवान दास या डी पलटू साहब। एलटी में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। अटल जी ने आंसर किए हैं, और भी आंसर आने दीजिए। 82 का आंसर आने शुरू हो गए हैं कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है। ए पूरन दास, बी जगजीवन दास, सी भगवान दास या डी पलटू साहब। त्रिज्या टीका, ठीक है, महत्वपूर्ण ये टीकाओं में से एक त्रिज्या टीका। ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए। सोनू जी का आंसर आ चुका है डी पलटू साहब। रीना जी का, रीमा जी काफी लेट में आप ज्वाइन कर रही हैं। 2 बजे हमारी क्लासेज आती हैं। क्वेश्चन कितने कराए हैं सर? हमारे हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन, वो भी जो ऑप्शंस होते हैं उसकी व्याख्या भी हम करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो जिससे और भी जो ऑप्शंस रहते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। उनके बारे में जब हम व्याख्यायित करते हैं तो इससे काफी ढेर सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो वो 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो उसी व्याख्यायित करने में टाइम लगता है, तो व्याख्या करना भी जरूरी है। और क्लासेस की तरह और वीडियोस की तरह हम जल्दी जल्दी आंसर कराते चलें, तो ऐसे हम आपके 100 क्वेश्चन करा देंगे। ऑप्शंस को व्याख्यायित करना भी जरूरी होता है अटल जी। ठीक है। 82 का ए आ रहा है पूरन दास रीना जी का, रीमा जी का, अटल जी का। सोनू जी का डी आया है। सोनू जी डी नहीं होगा। सोनू जी का डी नहीं, सोनू जी डी नहीं होगा, पलटू साहब नहीं होगा। तो 82 का जो सही होगा, 82 का जो सही होगा वो होगा पूरन दास। 82 का जो आंसर सही होगा वो होगा पूरन दास। ठीक है, 82 का आंसर कौन सा होगा? पूरन दास होगा। अभी तक हमारे भक्ति काल के 82 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अटल जी। जी, आपने अगर क्लासेस नहीं देखी हैं, रिकॉर्डेड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके कर सकते हैं। तो हमारी रोज की सीरीज होती है। 82 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड, काल विभाजन से रिलेटेड। तो आप ये बताइए कि ग्रेसन ने जो काल विभाजन किया है कितने भागों में बांटा है। ग्रेसन का काल विभाजन कितने भागों में है? कमेंट करके आंसर कीजिए आप लोग। रीमा जी, अटल जी, सोनू जी, कि ग्रेसन का काल विभाजन कितने भागों में है। ग्रेसन का काल विभाजन कितने भागों में है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ग्रेसन का काल विभाजन, जल्दी से कमेंट करके आंसर कीजिएगा। देखता हूँ कौन पहले आंसर करता है। ग्रेसन का काल विभाजन, ठीक है, ये हो गया। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। ये पिछले क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं। देखता हूँ आपकी तैयारी किस लेवल की है अभी। 12, अटल जी का आया 12, 11। ठीक है, तो अटल जी 11 ही होंगे। ठीक है, चलिए सही है। दूसरा आप लोग बताइए, दूसरा बताइए कि मौलवी जो करमुद्दीन है, उनकी जो एक रचना है हिंदी साहित्य से रिलेटेड,
हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने, उसका प्रकाशन वर्ष आप लोग बताइए। प्रकाशन, मौलवी करमुद्दीन की रचना का प्रकाशन वर्ष बताइए। और कितने कवियों का वर्णन किया गया उसमें, कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया गया है। जी रीमा जी, 11 भागों में सही है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप। मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष, मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। 1920, अटल जी का 1920 आया है। अटल जी 1920 नहीं होगा, 1920 नहीं होगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। पहले इसके ग्रंथ का, कवियों का, कितने कवियों की, आप 1920 शायद वो समझ ले रहे हैं जो एडविन ग्रिव्स और फ्रैंक कीकी ने ग्रंथ का नाम लिखा है 1920 और 1921 में, वो अलग है। एक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है और एक ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, तो वो अलग ग्रंथ है। अटल जी का आंसर आया है 1848 ईस्वी में, 1004 कवि। जी एकदम सही आंसर है। अब 1848, 1004 कवि, और जिसमें से 62 जो है हिंदी के कवि हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और, कि जो जॉर्ज ग्रेसन का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन का जो ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था, उसमें उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? और प्रकाशन वर्ष के साथ बताइएगा, प्रकाशन वर्ष के साथ बताइएगा। ठीक है, हाँ रीमा जी सही है। जी रीमा जी का आंसर पहले आया है, किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त एकदम सही आंसर। रीमा जी का आंसर सबसे पहले आया है, किशोरी लाल गुप्त, 1957। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन बताइए, कि जो गार्सा दत्त हंसी हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं, उनके जो ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? उनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये भी आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं। सोनू जी, जी एकदम सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गार्सा द तासी, गार्सा के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गार्सा के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग। गार्सा के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। जी रीमा जी का आंसर पहले, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय सही है। अब एक और हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में पहला लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? जी अटल जी सही है, 1952। एक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का बता दीजिए, कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। शिव सिंह सरोज। ठीक है, ये तो है ही है। एक और है, एक और है 1800, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा कृत है। उससे पहले भी एक हिंदी भाषा में लिखा गया है 1873 ईस्वी में, बता देता हूँ उसका। 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी है। किसका है वो भाषा काव्य संग्रह है। महेश दत्त शुक्ल का है भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह है महेश दत्त शुक्ल का। ठीक, महेश दत्त शुक्ल का है, 1873 ईस्वी में। भाषा काव्य 1973 नहीं, 1873 अटल जी, 1873, 1973 नहीं। भाषा का 1873, जी जी एकदम सही है, महेश दत्त शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य का, इतिहास का जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं, आपकी तैयारी काफी अच्छी है। बस आपको रिवीजन करते चलना है। रिवीजन में एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना है, कि
रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका क्वेश्चन और तैयार होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे। एग्जाम्स में काफी कम दिन बाकी हैं, तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। नहीं अटल जी, 1873 है। महेश दत्त शुक्ल का है भाषा काव्य संग्रह 1873। उसके बाद शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय 2 बजे हम आपको स्टडी विद मी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिलती रहेगी क्लासेस की। तो रोज 2 बजे हमें ज्वाइन कर लिया करिए, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और क्वेश्चंस? जी, और क्वेश्चन अब कल कराएंगे। अब आगे मैथ की क्लास है सर की, मैथ की रीजनिंग की आप सर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी मैथ रीजनिंग पढ़ना है, तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड अभी तक हमारे भक्ति काल के 82 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं, जो लाइव में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो हमारी रिकॉर्डेड क्लास प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल 2 बजे मिलते हैं। धन्यवाद।